चलिए आज एक बहुत ही मुश्किल लेकिन ज़रूरी इतिहास को समझते हैं। और इसकी शुरुआत हम बहुत पुराने ज़माने से नहीं, बल्कि एक ऐसी कहानी से करेंगे जिसने आज के भारत को भी झकझोर कर रख दिया था। साल था 1987। राजस्थान के एक छोटे से गांव में एक ऐसी घटना घटी जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया और अपने अतीत के एक काले पन्ने को फिर से पलटने पर मजबूर कर दिया। जिस घटना की हम बात कर रहे हैं वो जुड़ी है 18 साल की रूप कंवर से। शादी के सिर्फ 8 महीने बाद ही उनके पति की मौत हो गई और वो विधवा हो गई। और फिर जो हुआ वो दिल दहला देने वाला था। पति के अंतिम संस्कार वाले दिन हजारों लोगों की भीड़ के सामने उन्हें जिंदा चिता पर जला दिया गया। और कहते हैं किसी ने भी इसे रोकने की कोशिश तक नहीं की। यही नहीं, इस घटना के बाद उस जगह का महिमा मंडन किया गया। वहां एक तरह का मंदिर बना दिया गया जहां देखते ही देखते लाखों लोग जुटने लगे। तो इस एक अकेली घटना ने एक बहुत ही डरावना सवाल खड़ा कर दिया। सती जैसी प्रथा आज के जमाने में, मतलब आधुनिक भारत में, जिंदा कैसे रह सकती है? तो ये सती प्रथा है क्या? देखिए, सती शब्द असल में संस्कृत के सत्य से आया है, जिसका मतलब होता है एक वफादार, एक सच्ची पत्नी। इसे सहगमन भी कहते हैं, यानी साथ जाना। लेकिन वक्त के साथ इसका मतलब पति की चिता पर जिंदा जल जाने की इस भयानक प्रथा से जुड़ गया। अब इस प्रथा के इतिहास को समझने के लिए सबसे पहले ये देखना होगा कि इसकी जड़ें कहाँ हैं। क्या सच में ये पुराने कथाओं और धर्म ग्रंथों से आई हैं? यही सबसे बड़ा सवाल है ना? एक आम धारणा है कि सती प्रथा को हमारे प्राचीन धार्मिक ग्रंथों का समर्थन हासिल है, पर क्या यह सच है? चलिए देखते हैं। यहां कुछ बहुत ही दिलचस्प देखने को मिलता है। देखिए, ऋग्वेद, जो हमारा सबसे पुराना वेद है, उसके एक श्लोक में आखिरी शब्द था अग्रे। अग्रे का मतलब था जीवन में आगे बढ़ना। लेकिन मध्यकाल में इस प्रथा को सही ठहराने के लिए इस शब्द को बदलकर अग्ने कर दिया गया, जिसका मतलब होता है अग्नि। सोचिए, सिर्फ एक शब्द के हेरफेर से पूरा मतलब ही बदल दिया गया। और बात सिर्फ ऋग्वेद की नहीं है। अगर हम दूसरे बड़े ग्रंथों को देखें, जैसे अथर्ववेद, मनुस्मृति, यहाँ तक कि रामायण, तो उनमें भी इस प्रथा का कोई जिक्र नहीं मिलता। ये पूरी तरह से गायब है। तो फिर सवाल उठता है कि अगर हमारे प्राचीन ग्रंथों में इसका जिक्र नहीं है, तो फिर ये प्रथा आई कहाँ से? तो इसके जो असली ऐतिहासिक सबूत हैं वो काफी बाद में मिलते हैं। पहला शिलालेख जो सती का जिक्र करता है वो नेपाल में 463 ईस्वी में मिला। भारत में पहला सबूत मध्य प्रदेश में 510 ईस्वी में मिला। और फिर 700 से 1400 के दशक में जब बाहरी आक्रमणों का दौर था, तब ये प्रथा तेजी से बढ़ी। और 18वीं सदी आते आते खासकर औपनिवेशिक बंगाल में इसके मामले अपने चरम पर पहुंच गए। एक और बात ध्यान देने वाली है कि शुरुआत में ये प्रथा हर कोई नहीं मानता था। ये खास तौर पर ऊंचे वर्गों तक, जैसे कि राजपूत योद्धाओं के परिवारों तक ही सीमित थी। इसी दौर में एक और मिलती जुलती प्रथा सामने आई, जिसे जोहर कहते हैं। ये तब होता था जब किसी किले पर दुश्मन हमला करता था, तो अपनी इज्जत बचाने के लिए और दुश्मन के हाथों में पड़ने, गुलाम बनने या दुर्व्यवहार से बचने के लिए महिलाएं एक साथ मिलकर आग में कूद जाती थीं। लेकिन जैसे जैसे ये प्रथा फैली ना, वैसे वैसे इसके खिलाफ आवाजें भी उठने लगीं और ये विरोध अंग्रेजों के आने से सदियों पहले ही शुरू हो गया था। और इसका विरोध करने वालों का इतिहास भी काफी लंबा और दिलचस्प है। देखिए, सबसे पहले मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे बैन करने की कोशिश की। फिर मुगल बादशाहों अकबर, जहांगीर और औरंगजेब ने भी इसे रोकने की कोशिशें की। मराठा राजा शिवाजी ने तो अपनी मां को सती होने से रोका था। यहां तक कि 1515 में गोवा के पुर्तगाली गवर्नर अल्फोंसो डी अल्बुकर्क ने भी इसे खत्म कर दिया था। और आखिर में इस लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाया भारतीय समाज सुधारक राजा राम मोहन रॉय। राजा राम मोहन रॉय के लिए ये लड़ाई सिर्फ एक सामाजिक मुद्दा नहीं थी, ये बहुत व्यक्तिगत थी। 1811 में उन्होंने अपनी आंखों के सामने अपनी ही भाभी को जबरदस्ती चिता पर जलाए जाते हुए देखा था। इस एक घटना ने उन्हें अंदर तक झकझोर दिया। उन्होंने हमारे धर्म ग्रंथों को गहराई से पढ़ा और पाया कि उनमें कहीं भी सती प्रथा का जिक्र नहीं है। इसी सच को आधार बनाकर उन्होंने एक जबरदस्त अभियान चलाया और उन्हीं की कोशिशों का नतीजा था 1829 का सती उन्मूलन अधिनियम, यानी सती प्रथा पर पहला राष्ट्रव्यापी। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। कानून बनने के बाद भी इसकी गूंज आज तक सुनाई देती है। चलिए देखते हैं कैसे। ये नंबर देखिए, 28। ये वो संख्या है जितने सती के मामले या कोशिशें भारत की आज़ादी यानी 1947 और रूप कंवर के मामले यानी 1987 के बीच रिपोर्ट किए गए।
तो जो रूप कंवर वाला मामला था, उसी की वजह से 1987 में एक और सख्त कानून बनाना पड़ा, सती निषेध अधिनियम 1987। मतलब उस एक भयानक घटना ने देश को एक ज्यादा सख्त कानून बनाने पर मजबूर कर दिया। लेकिन देखिए, कितनी परेशान करने वाली बात है कि ये सोच कहीं ना कहीं आज भी जिंदा है। अभी हाल ही में मई 2023 में गुजरात में एक महिला ने आत्महत्या कर ली और आरोप है कि उसके ससुराल वाले उस पर सती होने का दबाव डाल रहे थे। और यहीं पर आकर हम एक बहुत बड़े और जरूरी सवाल पर रुकते हैं। जब किसी प्रथा पर कानूनी तौर पर रोक लगा दी जाती है, तो क्या उसके पीछे की जो सोच होती है वो भी सच में खत्म हो जाती है?